आन और अपान सती में क्या महसूस हो रहा है? ये शांति से देखते 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 अंदर उतरने की बात है, कनेक्ट हो जाने की बात। इसे हम कनेक्टिविटी कहते हैं। जो हम शुरू से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कनेक्ट हो गए क्या, अपने आप से कनेक्ट हो गए क्या, तो इसका मतलब ये है कि आन अपान जो पूरी काया एक तरह से कर रही है, जैसे पूरी काया नहीं कर रही, वो कुछ हिस्सा उसका कर रहा है, लेकिन लगता है पूरी काया आनापान करती है, क्योंकि काया से आनापान देखते देखते पूरे काया का जिंदापन महसूस होता है। पूरी काया का जिंदापन महसूस होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि पूरी काया आनापान कर रही है। तो अगर वैसा महसूस हो रहा है, पूरी काया आनापान कर रही है, तो इसमें इसके दो अर्थ है। एक अर्थ है आनापान सती, और दूसरा अर्थ है काया आनापान सती। क्योंकि काया ही आनापान करती है। कैसे करती है, क्या हो रहा है, ये अपना अपना काम है देखने का। इसमें मुझे लगता है कोई टेक्निक नहीं है, कोई ऐसा सरल मार्ग नहीं है। सरल मार्ग है, लेकिन वो अपना अपना है। क्योंकि मेरी काया में इस वक्त क्या हो रहा है, वो मेरे मुझसे संबंधित है, इस काया से संबंधित है। आपकी काया में क्या हो रहा है, ये आपसे संबंधित है। ये हम एक दूसरे को नहीं बता सकते। वो आपको ही पता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और वही देखना है। वही हमारे लिए सती का विषय है, जागृति का विषय है। इतना समझ लेंगे। इसलिए इसमें कोई टेक्निक मुझे दिखाई नहीं देती कि ऐसा करो वैसा करो। क्या हो रहा है वो देखो। लेकिन जो हो रहा है उसके साथ हमारा मन, हमारी सती वहां चाहिए, उपस्थित चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। जो हो रहा है वो हम सती रखें या नहीं रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चल ही रहा है, वो जन्म से चल रहा है, इस क्षण में भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। वो जो चल रहा है वो चलता ही आया है, चलता ही रहेगा। लेकिन हमारी सती या हमारी जागृति वहां उपस्थित है क्या, ये इंपॉर्टेंट बात है। और वो आनापान सती है, वो कायानुसती है, या शुरू में काया आनापान कहेंगे उसको। वो काया आनापान है जो हो रहा है, और उसकी सती। तो काया आनापान सती, बाद में हमें अनापान से, अनापान में अटक जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारा काम पठान का है, प्रस्थान का है, आगे आगे चलने का है, आगे प्रस्थान। स्थान छोड़ना मतलब प्रस्थान, स्थान छोड़ना मतलब प्रस्थान। तो स्थान छोड़ना मतलब क्या? जैसे अनापान का स्थान छोड़कर हम काया में जाते हैं, काया से कनेक्ट होते हैं, और काया में उतर गए तो काया का स्थान छोड़कर हमें वेदनाओं में जाना है, जो वहीं पर है, कोई इधर उधर नहीं है। वो स्थान उसी के
अंदर है, वो केवल क्या है कि महसूस करने का अ, महसूस करने का एक लिमिट, एक सीमा बढ़ते रहती है। जैसे आनापान एक सीमित है और काया बड़ा विषय है। काया में उतरेंगे तो सुख दुख यानी वेदनाओं को महसूस करना उससे भी बड़ा विषय है, टॉप टू बॉटम। वेदनाओं को महसूस करते करते, सुख दुख को महसूस करते करते, सुख दुख का कारण जो चित्त है, जो भागदौड़ है, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए, ये जो लोभ और द्वेष का विषय है, राग और द्वेष का जो विषय है, जो चित्त है, इसे चित्त कहते हैं। तो वेदनाओं को महसूस करते करते, वेदनाओं का कारण जो चित्त है, वो और बड़ा विषय, और बड़ा भी है और सूक्ष्म है। क्योंकि ये चित्त जो है वो पूरे मतलब पूरे अस्तित्व में छिपा है, हड्डियां और मांस में छिपा है, ऐसा कहते हैं। पूरे अस्तित्व में चित्त छिपा है, तो एक बहुत बड़ा विषय है, सूक्ष्म और विस्तृत विषय है। तो सांस के आधार से काया में, और काया के आधार से वेदनाओं में, वेदनाओं के आधार से चित्त में, और चित्त, ये सारा एक एक करते करते, देखते 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 देखते, नेचुरली, नैसर्गिक रूप से वो सब कुछ थोड़ा 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 शांत होता है, शांत होने लगता है। जैसे आनापान के साथ सती जुड़ जाती है तो आनापान शांत होता है थोड़ा, इस काया के साथ सती जुड़ जाती है तो काया थोड़ी शांत हो जाती है। वेदनाओं के साथ सती जुड़ जाती है, जागृति जुड़ जाती है, तो वेदनाएं शांत होने लगती है। चित्त के साथ सती जुड़ जाती है तो चित्त की भागदौड़ थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। ये अगले अनुभव है, लेकिन क्या होगा इसका थोड़ा थोड़ा एक क्या कहेंगे, सुत्त के आधार से हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सुत्त के आधार से और अपने कुछ अनुभव के आधार से। तो फिर चित्त शांत होता है, और ये सब देखते देखते मनोविज्ञान में जो विचार प्रक्रिया चल रही है, मनोधम्म, वो महसूस होंगे, वो भी शांत होने लगते हैं। तो आनापान सती सतीपट्ठान में उतार देती है, और प्रस्थान करते करते वो काम आगे बढ़ता है। तो इस बात को समझ लेंगे, और पीछे आएंगे। पीछे आएंगे मतलब अगर आगे जाना संभव नहीं होता तो बेस में आएंगे, और जहां आनापान चल रहा है वहां से फिर से शुरुआत करेंगे। तो हर बार अगर मन भटकता है तो बेस में आएंगे और आनापान को महसूस करेंगे, और हर क्षण वहीं से शुरुआत हो सकती है अगर मन भटकता है तो। अगर नहीं भटकता है और सीधा काया महसूस होती है तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसका मतलब है कि अभी आनापान के स्टेशन पर जाने की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी गाड़ी आगे चली है, काया में, काया से जुड़ गई है। तो काया में अगर आप है तो जिंदा काया में है,
तो जिंदा काया में है मतलब वेदनाओं के साथ है। तो हर एक इसको गति के रूप में भी देख सकते हैं। सांस गति है, काया गति है, क्योंकि उसमें हलचल हो रही है, मूवमेंट हो रहे हैं। इसको गति के रूप में भी देख सकते हैं। तो सांस की गति में उतरना जो भी है, जैसा भी सांस है, अगर इस वक्त मैं बात कर रहा हूं और अपान हो रहा है, तो मुझे अपान गति के साथ मेरी सती मिलानी है। और जब मैं बात नहीं कर रहा हूं, तब शरीर सांस अंदर लेता है, तो मेरी सती आन के साथ जुड़ जाएगी। तो आन 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 की गति के साथ सती मिलानी है जब भी है, अपान के गति के साथ सती मिलानी है अगर वो है। और ये काया आन करती है, काया अपान करती है, इसकी गति अगर महसूस होती है, तो उस गति के साथ अपनी सती मिलानी है। और वर्तमान में ये सारा सती का काम सारा वर्तमान में है, वर्तमान का काम है, ये आगे पीछे का काम नहीं। अभी इस क्षण का, इस मोमेंट का, इस क्षण में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये अनुभव का, अनुभूति का विषय है। भूतकाल का, भविष्य काल का, आगे पीछे का विषय नहीं है ये इस क्षण का विषय है। अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो आपकी साधना अभी कहाँ तक पहुंची है, इस पर वो निर्भर है कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं। आप अगर रेगुलर साधना कर रहे हैं और सांस की गति में उतरने का अच्छा अभ्यास हो गया है, आपको प्रैक्टिस हो गई है, तो नेचुरली आपको काया महसूस होगी। काया में उतरने का अगर अच्छा अभ्यास है, प्रैक्टिस है, साधना है, तो आपको काया का जिंदापन यानी वेदनाएं महसूस होंगी। वेदनाओं के साथ रहने का अगर अच्छा अभ्यास है, तो वेदनाओं को निर्माण करने वाला जो चित्त है, सुख दुख को निर्माण करने वाला जो चित्त है, जो चित्त की भागदौड़ है, चाहतों की जो भागदौड़ है, तृष्णाओं की जो भागदौड़ है, जिसे हम राग द्वेष या लोभ द्वेष कहते हैं, तो अगर वेदनाओं के साथ सती मिलाने का अगर आपका अच्छा अभ्यास है, साधना है, तो आप वहां रहेंगे। अगर आप विचारों के साथ, मनोधर्मों के साथ एक रूप हो गए हैं, तो आपको वो महसूस होंगे, मनोधर्म महसूस होंगे। इस तरह से आपकी साधना आप सीरियसली, गंभीरता से और सही तरीके से, इसलिए हम इसको सम्यक साधना कहते हैं। सती साधना को सम्यक सती साधना कहते हैं कभी कभी, क्योंकि ये सम्मा सती का ही विषय है। अष्टांग मार्ग का जो 7वां अंग है, वो सम्मा सती का विषय है। ये अष्टांग मार्ग कहने के लिए दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत और आजीविका, व्यायाम, सती, समाधि है, लेकिन प्रैक्टिकली वो उल्टा है। शुरुआत हमें उल्टी करनी पड़ती है। समाधि जो है वो मकसद है, वो उद्देश्य है जीवन का।
क्योंकि समाधि का मतलब बहुत सरल है। हमारा जो बिखरा हुआ अस्तित्व है वो एकत्रित हो जाना, वो समाधि है। बिखरा हुआ अस्तित्व जो है, जैसे हमारा मन एक तरफ, काया एक तरफ, वाणी एक तरफ, ऐसा चलता है ना। बिखराव है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक तरह से पर्सनैलिटी डिस्टर्ब है। बोलते एक है, करते एक है, और मन में तीसरा ही चल रहा है। अलग अलग कृतियां चलती है हमारी, तो जीवन बिखरा है। तो इसका ये जब एकत्रित होता है, वन वे चलता है, वन वे, तो वो समाधि की अवस्था है। लेकिन ये समाधि समाधि में आने के लिए ये बिखराव कम करना जरूरी है, तो वो सती से होता है, इसलिए सम्मा सती। और सती का काम जो है वो आनापान से काया वेदना चित्त मनोधम्म, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, उससे संभव है। इसलिए हमारा सती साधना का एक जो का काम चल रहा है या हो रहा है, वो ये है कि हम अष्टांग मार्ग पर उतर जाते हैं अपने आप। जैसे अनापान सती, नैसर्गिक आनापान सती, जिसे हम अनात्म आनापान सती कहते हैं। नैसर्गिक यानी हम नहीं कर रहे, वो हो रहा है। जैसे सांस हो रहा है, अनापान हो रहा है, हम नहीं कर रहे। शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है, तो उसे हम अनात्म आन और अनात्म अपान कहते हैं। तो ये अनात्म आन और अनात्म अपान को महसूस करते करते हम नेचुरली काया में उतरते हैं, क्योंकि काया ही आनापान करती है। काया में उतरते हैं तो काया का जिंदापन यानी वेदनाएं महसूस होती हैं, सुख दुख महसूस होते हैं, या मूर्छित अवस्था महसूस होती है, असुख दुख अवस्था। उसका कारण चित्त है। चित्त यानी राग और द्वेष, लोभ और द्वेष की भागदौड़ है। ये चाहिए, वो चाहिए, या ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, इतना चाहिए, उतना नहीं। तो ये जो चाहिए, चाहत, तृष्णा जो है, वो चित्त जो है, वही प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि वही दुख को जन्म देता है। तो वेदनाओं को महसूस करते करते हम चित्त को समझने लगते हैं, क्या भागदौड़ चल रही है, और इसके मुताबिक जो मनोधम्म काम कर रहे हैं, विचार प्रक्रिया, मनोविज्ञान जो काम कर रहा है, जो पांच विज्ञानों की निर्मिति है ना, चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा और काया। चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा काया, मतलब आंख कान नाक जीभ त्वचा। ये जो पांच इंद्रिय, पांच इंद्रियों से जो मनोविज्ञान क्रिएट होता है, और संस्कारित संस्कारों से जो मनोविज्ञान क्रिएट होता है, और इमेजिनेशन से जो मनोविज्ञान क्रिएट होता है, वो सब सती से महसूस होगा, जागृति से महसूस होगा। तो ये सारा देखते देखते, महसूस करते 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 मन स्वयं बिखराव से बाहर आता है। ये हमें कोई मैन्युअली ऐसे हाँ ऐसा करो वैसा करो, ऐसे मन को बताने की आवश्यकता नहीं है। मन स्वयं दुखी है तो स्वयं बाहर आने की कोशिश करता है। ये धम्मपद की गाथा से हमने जान लिया है पहले, कि जैसे पानी से बाहर निकाली गई मछली पानी में जाने के लिए छटपटाती है, उस तरह से ये मन चित्त दुख से मुक्त होने के लिए प्रयास करता है, स्वयं प्रयास करता है, स्वयं बाहर आने की कोशिश करता है। लेकिन उसको वो संभव नहीं होता, क्योंकि वो जागृत नहीं है, वो सती में नहीं है, वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा है। तो सती जागृति से वो समझता है और स्वयं अपना प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो हम सती साधना से क्या कर रहे हैं? सती साधना से हम मन को एक कंडीशन क्रिएट करते हैं, मन को एक परिस्थिति ऐसी निर्माण करते हैं, जागृत जागृति, मन को जागृत करके हम एक ऐसी परिस्थिति निर्माण कर रहे हैं कि मन स्वयं यातनाओं से बाहर आएगा, दुख मुक्ति
स्वयं प्राप्त करेगा और स्वयं समाधि में जाएगा। लेकिन इसके लिए उचित व्यायाम करने की आवश्यकता है, सम्मा व्यायाम। तब हम अष्टांग मार्ग से पीछे जाएंगे। सम्यक व्यायाम यानी अभी जो हम, जैसे अभी सती साधना का जो विश्लेषण चल रहा है, इसे हम सम्यक व्यायाम के अंतर्गत देख सकते हैं कि क्या करना है, किसके कारण क्या होगा। ये कार्य कारण भाव समझ लेने की बात है। सही तरीके से कार्य कारण भाव समझने की बात है। ये नैसर्गिक नैसर्गिक आनापान काया में उतारता है क्या? अगर वो उतारता नहीं है और आप आनापान का कुछ अलग ही कर रहे हैं, दूसरी तरफ आनापान को लगा रहे हैं, और वो काया में नहीं उतार रही आपकी सांस, आपका आनापान अगर काया में नहीं उतार रहा है, तो हम सम्यक व्यायाम नहीं कर रहे हैं, हम भटक गए। इसलिए मैं कहता हूं कि लोग आनापान का ध्यान करते हैं। आनापान सती मतलब आनापान का ध्यान नहीं, किसी एक जगह पर उसको लगा देना, वन पॉइंट पर लगा देना, तो आप उसका उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो मन पहले ही ध्यान में है, सारे विषय ध्यान के विषय है, मन की चाहत यानी तृष्णाएं ध्यान करती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि तृष्णाओं को ये चाहिए वो नहीं चाहिए, और जो चाहिए वहां मन जाता है, जो नहीं चाहिए वह वहां भी मन जाता है। तो इसका मतलब तृष्णाएं भी ध्यान करती है, एक तरह से मार भी ध्यान करता है। लेकिन जागृत जो है वो बुद्ध है, और बुद्ध ही इसको देखते हैं। ये जागृति इसको देखती है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सम्यक व्यायाम के अंतर्गत पहले समझ लेना चाहिए कि सही तरीके से काम करेंगे तो सही रिजल्ट मिलेगा, सही परिणाम मिलेंगे। गलत काम करेंगे, मिथ्या काम करेंगे, मिथ्या व्यायाम है तो मिथ्या समाधि में जाएंगे, मिथ्या सती भी हो सकती है। इसलिए सम्मा सती खास शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, हर अंग को सम्यक शब्द इस्तेमाल किया है। तो सम्यक का मतलब है बैलेंस, इधर उधर नहीं, बैलेंस। एक अंत को नहीं, दो अंत को नहीं, बीच में दहलीज पर, उसे हम दहलीज कहते हैं कर। तो हमारा व्यायाम भी वो सम्यक चाहिए, बैलेंस चाहिए। एक तरफ झुक गए तो फिर उधर ही जाएंगे। संतुलित, बैलेंस व्यायाम। और ये करने के लिए हमारी आजीविका यानी लाइफस्टाइल, जीवन जीने का जो ढंग है, केवल उपजीविका नहीं। आजीविका का मतलब लोग उपजीविका करते हैं क्योंकि ग्रंथों में वैसा आया है। लेकिन जैसे बाबा साहब ने कहा है कि ग्रंथों का भी पुनरावलोकन करना जरूरी है, ग्रंथ अंतिम नहीं है। बुद्ध ने भी ये बात कालामों को समझाई है। बाबा साहब ने, जैसे अभी आजकल हमारा अभ्यास चल रहा है बुद्ध और उनका धम्म पर, उस पर उसमें उन्होंने कहा है कि निकाय त्रिपिटक का भी अवलोकन, पुनरावलोकन करना चाहिए। क्योंकि त्रिपिटक ने भी बुद्ध का त्रिपिटक ने, निकायों ने बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा विकृत बनाई है कुछ हद तक, ऐसा बाबा साहब का कहना है। क्योंकि गुत्थी गुत्थी निर्माण होती है, ठीक से समझ में नहीं आता। कुछ सूत्र पढ़कर, सूत्र का विश्लेषण पढ़कर कुछ बातें ठीक से समझ में नहीं आती कि क्या करना है, क्या करना चाहिए। तो इसका, जैसे बाबा साहब ने वो संकेत देते हैं कि उसका पुनरावलोकन करना जरूरी है। वो बात उन्होंने इंट्रोडक्शन में बताई है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे ये शब्द जो है आजीविका, तो आजीविका का अर्थ बहुत सारे लोग केवल पैसा कमाने का उद्योग इस अर्थ से लेते हैं। लेकिन हमें लगता है आजीविका मतलब आपका जीवन किस तरह से चल रहा है। अब 24 घंटे मिलेंगे,
24 घंटे में देखेंगे कि आप सुबह उठने के बाद फिर से दूसरे दिन सुबह उठने तक आपका जीवन, आपकी जीवन शैली कैसे चल रही है? क्या आपकी जीवन शैली आपको साधना करने के लिए अनुकूल है? क्या सती का अभ्यास 24 घंटा चल रहा है? क्या सफल होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन प्रयास चल रहा है क्या 24 घंटा? तो आपके जीवन शैली का, आजीविका का वो अंग है, ऐसा मुझे लगता है। आप दिन भर क्या करते हैं? आपकी शक्ति कहाँ कहाँ लगती है? वो सारी शक्ति उचित विषयों में लगती है क्या? ये सारा देखने का काम आजीविका का है, और इसके लिए भी सती चाहिए। इसके लिए भी सती हर जगह चाहिए। सती स्टार्ट टू एंड चाहिए। फिर हम जो कर्म कर रहे हैं, कायिक कर्म, वो जैसे शिलाचरण, काया के काया के शील, फिर वाणी के शील, और ये सारा करने का संकल्प बनाया है क्या हमने? कि इस तरह से मुझे जीवन जीना है और समाधि तक पहुंचना है, ये मकसद बना है क्या जीवन का? मुझे निब्बाण में पहुंचना है, दुख मुक्ति तक जाना है, इस जीवन को दुख से मुक्त करना है, ये मन का संकल्प बना है क्या? और चित्त उस मार्ग पर है क्या? ये ये बात सम्यक संकल्प में आती है, लेकिन संकल्प करने के लिए पहले समझ चाहिए। लेकिन इस जीवन का अगर भान ही नहीं है, इसकी सती ही नहीं है, तो क्या दृष्टि आएगी और क्या संकल्प करेंगे और क्या शिलाचरण करेंगे? इसलिए शील समाधि प्रज्ञा ये क्रम भी मुझे गलत लगता है। अभी मुझे ही नहीं लगता, ये एक क्योंकि ये विशुद्ध मग्ग से लिया है और वही चल रहा है आगे। शिलाचरण, जब तक मुझे अपने जीवन का भान नहीं है, सती नहीं है, मुझे अगर मुझे अगर मेरे वाणी का भान नहीं है, तो मैं कैसे वाणी का आचरण कर सकता हूं? मुझे अगर अपनी काया का भान नहीं है, काया की सती नहीं है, जागृति नहीं है, तो मैं कैसे शिलाचरण कर सकता हूँ? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ना, मैं पाणातिपात कर रहा हूँ या आदिन्य दाना कर रहा हूँ या कुछ व्यभिचार के विषय मेरे मन में आते हैं। इसका अगर भान ही नहीं है, सती नहीं है, तो कैसे शिलाचरण संभव है? शिलाचरण ये सती का परिणाम है, समझदारी जागृति का परिणाम है। अगर कायिक वाचिक मानसिक स्तर पर हम जागृत है, तभी शिलाचरण संभव है। वरना केवल हम पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदीन दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि कहते रहेंगे, रटते रहेंगे, लेकिन वास्तव में वैसा वो होता नहीं। होता होगा, लेकिन 100% नहीं हो सकता जब तक हम अपनी कायिक वाचिक मानसिक स्तर पर जागरूक नहीं होते, सती में नहीं आते। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमने अनुलोम और प्रतिलोम जैसे शब्द प्रयोग है। एक अनुलोम जैसे अनुलोम अष्टांगिक मार्ग और प्रतिलोम अष्टांगिक मार्ग, अनुलोम अष्टांगिक मार्ग थ्योरी है और प्रतिलोम प्रैक्टिस है, ऐसा मुझे लगता है। उसी तरह से अनुलोम प्रत्यय समुत्पाद जो है, विद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप षडायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव जन्म जरा जाति मरण जो है,
वो जो प्रतीत्य समुत्पाद है, वो अनुलोम प्रतीत्य समुत्पाद एक तरह से थ्योरी है, लेकिन प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो प्रैक्टिस है। दुख को पहले, जो अंतिम है वो दुख को पहले समझ लेना पड़ता है, रोसती से समझ में आता है, फिर उल्टा चलना पड़ता है, तब अविद्या तक जाएंगे और अविद्या के कारण तक जाएंगे, और वहां अविद्या का रूपांतर विद्या में होता है। इसको अच्छी तरह से समझ ले तो सती साधना एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत व्यापक विषय है, जीवन को समझने का विषय है, टॉप टू बॉटम समग्र समग्र जीवन को समझने का विषय, जागृति का, सती का। ये अनुसंधान हुआ है बुद्ध का, बुद्ध बोध गया में 40 दिन में। उसके पहले उन्होंने ध्यान करके देखे, कई सारे विषय लेके देखे, यहाँ मन लगाओ, वहां मन लगाओ, और आज भी हम वही कर रहे हैं। और हम भी 40 साल यही कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी थोड़ा समझ में आ रहा है। कुछ 5-6 साल के, मतलब 20-22 साल हो गए इस विषय पर हम है, सती साधना के, खासकर नैसर्गिक सांस और नैसर्गिक काया, नैसर्गिक अनापान, अनात्म आन अपान, अनात्म काया अनापान, नैसर्गिक काया वेदना आन अपान। इस तरह से हम प्रैक्टिस करते करते अभी इसमें इतने घुल मिल गए कि वो अभी समझ में आ रहा है। तो जाता है, गलतियां होगी, गलतियां हुई, वो बड़ी बात नहीं है। गलतियां, अविद्या में गलतियां होती है, लेकिन कब तक, जब जितनी ज्यादा गलतियां चलती रहेगी उतना हमारा जीवन का समय बर्बाद होता है। और ये सती हमें बताती है, गलतियों से बचाती है वो। गलतियां करना, इसका कोई पश्चाताप करने की आवश्यकता, हो गया चलो, हमें पता नहीं था, अविद्या में थे, अज्ञान में थे, सती नहीं थी, जागृति नहीं थी, समझ में ही नहीं आ रहा था, तो चलो हो गया सो हो गया। इस क्षण के आगे नहीं करेंगे वो, गलतियों को रिपीट करेंगे तो गलतियों में फंस जाएंगे। ट्रायल और एंड एरर। तो आखिरी 5 मिनट बचे हैं, मेरे ख्याल से मुझे जो कहना था मैंने आज कह दिया। आज हमने सती, अनापान सती भी देखी, अनात्मा अनापान सती भी देखी, सतीपट्ठान भी देखा, अष्टांग मार्ग भी देखा, और प्रतीत्य समुत्पाद में हमने थोड़ा प्रवेश भी किया। तो आगे चल के हम और गहराई में उतर सकते हैं, लेकिन अभी व्यक्तिगत रूप से साधना जारी रखने की आवश्यकता है, और ठीक से सम्यक साधना। सम्यक साधना हमें अंदर प्रवाह में, जीवन के प्रवाह में उतारती है क्या, वो श्रोतापन्न अवस्था है। चलो ये भी एक बात हम देख रहे हैं, श्रोतापन्न क्या है, जीवन का जो स्रोत है, ये काया वेदना चित्त मनोधम्म, ये जो जीवन का ये गति है ना, स्रोत यानी गतियां, गति, सांस की गति, काया की गति, वेदना चित्त मनोधम्म, ये सब गतियां हैं। तो उस गति में, उस स्रोत में, उस प्रवाह में उतरना मतलब सोतापन्न है। तो सतीपट्ठान में सोतापन्न अवस्था आती है। और वो कोई ऐसी, ये जो कुछ लोग कहते हैं ना, ये इतना पुण्य चाहिए और ये चाहिए, और मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है समझदारी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बराबर। चाहिए, और वो जागृति से आती है। और बुद्ध काल में कई सारे लोगों में आती थी वो, क्योंकि वो प्रैक्टिस करने का तरीका बहुत सरल था। आजकल गुत्थी हो गई है, बहुत गुत्थी बनाती है, इसलिए सब लोग ऑनेस्टली करते हैं प्रयास, प्रामाणिकता से प्रयास करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं, लेकिन मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? 50-50 साल से ध्यान कर रहे हैं,
40-40 साल से ध्यान कर रहे हैं, 30-30 साल से ध्यान कर रहे हैं, और कहते हैं ध्यान नहीं लग रहा। लगेगा ही नहीं वो, क्योंकि ध्यान यानी भटकना है। अनेक विषयों में ध्यान भटकता है। हम कहते हैं ध्यान भटक गया मेरा, मतलब ध्यान भटकने का नाम है। क्योंकि जब तक ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये नहीं चाहिए और वो नहीं चाहिए, ये चाहते तृष्णाएं जब तक काम कर रही है, आप मन भटकेगा ही। ये क्योंकि जो चाहता है वहां ध्यान जाता है, ये चाहता है, ये नहीं चाहता, इसको हटाने को वहां ध्यान जाता है, और ये भटकता है, इसलिए फिर उसको एक कृत्रिम विषय दिया जाता है कि नहीं यहाँ रहो, यहाँ रहो। कैसे रहेगा वो? उसका भटकना जो है वो मुख्य विषय है, और वो कैसे कम होगा ये देखना जरूरी है, और वो काम सती। सती में जागृति से संभव है। जी सर, जयंतन सर। अष्टांग मार्ग के बारे में थोड़ा समझाएंगे? सर अभी तो समय 1 मिनट और 40 सेकंड बच गए हैं, लेकिन हमने थोड़ा समझाया वो, हाँ। थोड़ा समझाया कि अष्टांग मार्ग की जो हम सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाणी का कर्मांत और आजीविका और व्यायाम और सती और समाधि वगैरह जो 8 मार्ग हम देखते हैं, तो ये थ्योरी है एक तरह से। और अभी हमने देखा है प्रैक्टिकली उल्टा जाना पड़ता है, समाधि को मकसद बनाना पड़ता है। समाधि परिणाम है, समाधि बिखरा हुआ जीवन इकट्ठा आना, एकत्रित होना, ये समाधि में, समाधि का अर्थ मैं लेता हूं। तो मनोकायिक अस्तित्व जो है, जो बिखराव कम होता है, वो आ, समाधि है। और उसके लिए ये सती का अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इस पर हम फिर से चर्चा कर सकते हैं, और फोन पर भी चर्चा कर सकते हैं जयंतन सर। बाकी लोगों को अभी पता है, क्योंकि सारे लोग अभी यहाँ पुराने हैं और वो जानते हैं। हम रूबरू फोन पर बात करेंगे सर। तो ओके ओके सर, ओके। हाँ, आज का विषय ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर। हाँ, गलतियों को गलतियां स्वीकार होती है, करो। इसका नहीं। यस, हाँ, प्रयास, साधना यानी आगे प्रयास। चलो। हम्म। तो अभी हमारा ये सेशन अपने आप